गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं। तो कक्षा 6 की गणित की पहली पाठ का नाम है संख्या पद्धति। इसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। तो इससे पहले मैं आपको मेंशन कर दूं, कक्षा 6 गणित। अब आपकी पाठ का नाम है संख्या पद्धति। और इसका पहला टॉपिक है संख्यांक। वैसे मैं वर्बली बता दूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। संख्यांक की संख्या को अंकों में लिखने को संख्यांक कहते हैं तथा किसी संख्या को शब्दों में लिखने को शब्दांक कहते हैं। इसके बाद में है हिंदू अरेबिक संख्यात्मक पद्धति। जो हम संख्याओं को पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यह हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति है। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन। मैं लिख रहा हूं इनको संख्यांक। किसी संख्या को अंकों में लिखने को संख्यांक कहते हैं। जैसे 500, 720 आदि। अब अगला शब्दांक। किसी संख्या को शब्दों में लिखने को शब्दांक कहते हैं।
जैसे 500, 720 आदि। इसके बाद में आता है हिंदू, अरेबिक, संख्यात्मक, पद्धति। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं, अब तक जो हम पढ़ते आए हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 आदि। इस क्रम में संख्याओं को लिखने की विधि को हिंदू, अरेबिक, पद्धति या भारतीय पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में जैसे हम संख्याओं को पढ़ते हैं, उसी के अनुसार
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, के लिए या तो छोटा सा अंतराल देते हैं या कोमा लगाते हैं। जैसे अब मैं एक संख्या लिख रहा हूं, 5, 6, 8, 9, 7, 3। अब इसको पढ़ने का तरीका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम पढ़ेंगे इसको 5,68,973। तो इसको 5,68,973 तथा इसको कोमा में निम्नवत लिखते हैं। मैंने बोला 5,00,000, तो 5 के बाद में आपको कोमा लगाना पड़ेगा। फिर बोला है 68,000, तो 68 लिखने के बाद में फिर आपको कोमा है। फिर बोला है 973, तो 973 ये लिखेंगे। इसको हिंदू अरेबिक संख्यात्मक पद्धति है या भारतीय पद्धति भी इसको कहते हैं। इसके बाद में है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, इसमें संख्याओं को पढ़ने का क्रम इस प्रकार है। इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इसका पेज नंबर था 1। अब पेज नंबर आता है वो 2। इसके बाद में आता है स्थानीय मान। इससे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या को शब्दांक में लिखने का तरीका बताता हूं। जैसे 5, 6, 7, 9, 3, 8, 5 संख्या है। इसको पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो कॉमा लगाने का इसमें तरीका क्या होता है? जैसे उसमें पढ़ने का तरीका था वैसे ही इसमें भी कॉमा लगाने का तरीका वही होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो मिलियन के बाद में कॉमा लगाएंगे 5,679,385। यह है। अब इसको लिखेंगे शब्दांक। पांच मिलियन, 679,000, हजार, 300,
85। इसके बाद में आता है स्थानीय मान। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसकी दाईं ओर के सभी अंकों के स्थान पर शून्य रखने से प्राप्त होता है। जैसे 3 7 8 6 4 2 1 में 8 का स्थानीय मान 8 की दाईं ओर के सभी अंकों को शून्य रखने पर प्राप्त होगा। जो निम्न है। 8 6 के स्थान पर 0 रख दिया, 4 के स्थान पर 0 रख दिया, 2 के स्थान पर 0 रख दिया और 1 के स्थान पर 0 रख दिया। अब संख्या बन गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यह मान 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8 80 हजार होगा। इसके बाद में आता है भाई साहब आपका, मैं किताब आपके सामने खोल रहा हूं। अब मैंने बता दिया है आपको। अब सवालों को करते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। पहला सवाल है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। हाँ, इनमें से मैं ले रहा हूं बी को। बी है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है बी और एक्सरसाइज है 1.1। ये है विस्तार रूप। 7 8 एक बार संख्या आप भी देखते रहेंगे, कोई बात नहीं है, प्रश्न किताब से कर रहे हैं। 7 8 3 4
3 4 1 6 7। अब इसको विस्तार रूप से लिखना है, को विस्तार रूप में लिखना। इसके लिए क्या होता है, विस्तार रूप लिखने, पहला अंक लिखेंगे और पहले अंक के सामने जितनी अंक हैं उनको शून्य बना देंगे। जैसे 7 8 3 4 1 6 7 बराबर हो जाएगा 7 लिखेंगे, 7 का अंक लिख दिया। इसके आगे के सारे शून्य, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 लिखेंगे, 8 दिया। इसके आगे के सारे शून्य, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 3 लिखेंगे, 3। इसके आगे के सारे शून्य, 1 2 3 4, 2 3 4 प्लस 4 लिखेंगे, 4। इसके आगे के शून्य, 1 2 3, 1 2 3 प्लस 1 लिखेंगे, 1। इसके आगे के 1 2 0 कहेंगे 1 2 प्लस 6 लिखेंगे, 6। इसके आगे की एक अंक है तो 1 0 प्लस बाकी रह गया 7। यह इसका विस्तार रूप है। विस्तार रूप या विस्तृत रूप, बात एक ही है। अब अगला प्रश्न करते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में दर्शाइए, उनको शब्दों में भी लिखिए। स्थानीय मान चार्ट में दर्शाइए, उनको शब्दों में भी लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का कर दूंगा मैं आपका मैं डी करने जा रहा हूं। डी तो संख्या है हमारी पास में 1 2 4 9। आप भी देखेंगे, देख सकते हो, संख्या है डी वाली 1 2 4 9, 1 2 4 9, 6 3 8, 6 3 8 को अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में लिखना। अब यहां संख्या को पढ़ेंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो मिलियन तक है, यहां पर एक चार्ट बनाएंगे हम। इसमें पहला होता है
आवर्त का। यहां शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक चार्ट में रखते हैं इसको। हजार वाले को दूसरे खाने में और फिर मिलियन वाले को यहां करते हैं। इकाई वाला खाना है यह हजार वाला है और ये मिलियन वाला है, और ये इसको बोल देते हैं आवर्त। यहां पर इसके फिर पुनः 3 पार्ट होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके भी 3 पार्ट हैं, हजार, 10, 1000, 100, 1000। इसके भी 3 पार्ट हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसको इनको लाइनों को आगे बढ़ा देंगी। अब हम अपनी संख्या को लिखेंगे, कितनी है? 1 2 4, 1 2 4 9 6 3 8। 1 2 4 9 6 3 8। इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। कितना हो गया? यहाँ पर 10 मिलियन या 100 मिलियन नहीं है, केवल कितना मिलियन है? 1 मिलियन। तो मिलियन वाले भाग में लिखेंगे 1 मिलियन। इसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। कितना होगा? पढ़ेंगे 1 मिलियन 249,000। 249, 2 4 9, 49,638, 6 3 8। ये पढ़ेंगे। और इसको पूछा गया इसमें, और इसको शब्दांक में, शब्दांक क्या हो जाएगा? दांक 1 मिलियन 249 हजार 638। ये इसका लिखने का तरीका है। अच्छा, तो बच्चों, आज का आपका जो काम है यहीं तक रखते हैं हम। इसके बाद में अगला कार्य अगली क्लास में करेंगे। आपको जितना बता दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्नों को करके देखेंगे, और प्रश्न संख्या 2 के सारे प्रश्नों को आप स्वयं ही करके देखेंगे। धन्यवाद।